तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है द मेजर ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन्स आर 115 डिग्री, 92 डिग्री और 107 एंड 83 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फिफ्थ इंटीरियर एंगल। अब देखें, अगर हमारे पास एक अगर पेंटागन है, अगर हमारे पास पेंटागन है इस तरीके से, जिसके यानी आपके पास 5 कोने हैं, इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी और ई आप कह दें इन एंगल्स को। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो आपके पास नॉन है यानी एंगल ए, आपके पास एंगल ए की जो मेजरमेंट है वो है 115 डिग्री, और इसी तरह एंगल बी की जो है वो 92 डिग्री, और एंगल सी जो है आपके पास वो है 107, और एंगल डी जो है वो आपके पास है 83 डिग्री। तो लिहाजा एंगल ई आपके पास जो अगला जो 5वां एंगल है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो पेंटागन के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू आपके पास होता है यानी 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2। तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n, चूँकि पेंटागन है तो इसमें 5 साइड हैं, आपके 5 वर्टिसेस आ जाते हैं -2। तो ये आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और 18 3 ज़ार 54। तो ये आपके पास 540 डिग्री का होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ जो होता है आपके पास पेंटागन का। अब एज यू नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू दिस, यानी एंगल आपके पास यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री। बाकी की आप वैल्यूज़ आप पुट करेंगे 115 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 107 डिग्री और 83 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री। तो इसको अगर आप कर लें, मज़ीद इन सब को अगर आप प्लस कर लेते हैं तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ। तो इसी तरह ये सब की जो अगर इनको आप सम करेंगे तो ये आपके पास 397 डिग्री प्लस एंगल ई इक्वल टू दिस। अब अगर एंगल ई को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 397 डिग्री आप करेंगे तो एंगल ई हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 143। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसके सारे पार्ट्स जल्दी से कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द अननोन्स। ये जितने भी आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हेप्टागन है या ऑक्टागन है या जो भी आपके पास फिगर है पेंटागन है, इन सारे ये जो अननोन्स हैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है इसको हम निकाल लेते हैं। तो चलो पहले पार्ट 1 को कर लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन शेप में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल्स आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आप निकालना चाहते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2। तो जैसा कि ये आप फिगर में देख सकते हैं कि ये आपके पास हेप्टागन है, इसके आपके पास 7 जो है वर्टिसेस हैं, तो ये 7 माइनस 2 हम कर लेते हैं इसको यहाँ पर 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5 और 18 5 ज़ार 90 और एक 0 आप। तो ये आपके पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा वो तो 900 आ जाएगा। अब इसमें जो एंगल वाई, अब ये जो फिगर है इसमें अगर आप देख लें सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी एंगल ए प्लस बी, ये जितने भी आपके पास जो एंगल यानी गिवन है, यहाँ पे नंबर पे मैं लिख लेता हूँ एंगल डब्ल्यू, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं प्लस एंगल एक्स जो है, इसके बाद एंगल एक्स है प्लस और इसके बाद एंगल आर है और प्लस एस है प्लस टी है और प्लस वी है। इन सब का जो मेजरमेंट है वो 900 डिग्री आपके पास आ रहा है।
तो जिस तरह आप फिगर में देख सकते हैं एंगल डब्ल्यू को ये वाई नाट से भी जाहिर किया गया है और बाकी जो एक्स नाट है ये आपके पास इन सब की वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ 125 है प्लस 135 है और प्लस इसी तरह आपके पास 130 है प्लस 129 डिग्री है तो प्लस 116 है और इसी तरह 120 डिग्री है और सम टोटल सब का सम जो है वो 900 तो एंगल वाई प्लस ये इन सब को अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे अगर आप प्लस कर लें तो ये आपके पास 755 डिग्री बनेगा और इस तरह ये 900 तो वाई ना ये जो लिखा है एंगल वाई इक्वल टू तो एंगल वाई इक्वल टू 900 माइनस 755 डिग्री अगर ये माइनस करेंगे तो एंगल वाई ये जो एंगल यानी डब्ल्यू इक्वल टू वाई नाट जो लिखा गया है यहाँ पर तो ये हमारे पास इसमें अगर ये आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास 145 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अब इसके बी पार्ट को भी कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। तो इसी तरह जो आपके पास बी पार्ट है यहाँ पर जो इसको फिगर को आप देख सकते हैं ये आपके पास पेंटागन है n इक्वल टू 5 है। तो जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है यानी 180 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 तो ये आपके पास 180 डिग्री 5 माइनस 2 आप करेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा 18 3 जार 54 आ जाएगा तो ये 540 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो शेप से आप देख सकते हैं इससे तो यहाँ पर जिस तरह आप शेप से देख सकते हैं कि एंगल आपके पास एंगल n है प्लस m है और प्लस आपके पास o है प्लस p है और q इन सब का जो मेजरमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आया है 540 तो n एंगल को आप x यहाँ से जो x डिग्री है इससे जाहिर किया गया है। बाकी की वैल्यूज़ मैं पुट कर लेता हूँ। बाकी की वैल्यूज़ हमारे पास है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इसकी जो m है वो है 100 डिग्री और जबकि o आपके पास है 105 डिग्री और प्लस इस तरह एंगल P जो है 117 डिग्री और एंगल Q जो है वो 115 डिग्री इक्वल टू 540 और इनको अगर आप सम करेंगे इन सब की अगर आप सम निकाल लें तो ये आपके पास 437 डिग्री इक्वल टू 540 और ये एक नाट दूसरी तरफ आप जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। तो इस तरह x नाट या x जो आपके पास जो एंगल आ रहा है यानी एंगल n वो किसके इक्वल हो जाएगा अगर ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 103 हो जाएगा। इसी तरह बी पार्ट अब सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो जिस तरह आप शेप से देख सकते हैं कि यहाँ पर n इक्वल टू आपके पास 6 है यानी हेप्टागन है 6 वर्टिसेस हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 तो 180 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 2 आप करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4 और 4 18 ज़ार 72 गालबन ये आपके पास हो जाता है और 7 0 तो 720 और जैसा कि आप जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स आपके पास इक्वल टू दिस हेप्टागन में इसके इक्वल आ गया। तो अब हम लिख लेते हैं एंगल E यानी एंगल E प्लस आगे जो एंगल D है इसके ऊपर ही लिख लेता हूँ D C B A और प्लस ये आपके पास जो अगला है F और प्लस E तो हम पहले ही लिख चुके हैं तो इक्वल टू ये आपके पास 720 और एंगल E को आप यहाँ पर नॉट यहाँ से आप जो डिनोट किया गया है तो यहाँ पर जो D है ये आपके पास 140 डिग्री और प्लस 151 डिग्री प्लस इसी तरह आपके पास 62 डिग्री और प्लस आपके पास 135 डिग्री और प्लस आपके पास n प्लस 6 है और प्लस इस तरह जो नेक्स्ट आपके पास E है वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं 720। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाए यहाँ पर आपके पास 1 टाइम n ये नॉट इसके ऊपर भी लिखना है ये जो डिग्री की अलामत है इसके ऊपर भी तो ये आपके पास 1 टाइम n और 1 टाइम 2n
और प्लस ये बाकी एंगल्स सबको अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास होगा तकरीबन 494 डिग्री इक्वल टू 720, और दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये इससे आपके पास माइनस हो जाएगा 720 डिग्री माइनस 494 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा गालबन तो ये आपके पास आ जाएगा 226 डिग्री इक्वल टू नॉट और n इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये 2 पर आप डिवाइड करेंगे, 2 पर अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके 2 1 2 2 1 2 3 जार, तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। अगले पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। तो इस तरह गिवन शेप में आप देख सकते हैं कि n आपके पास ये है n इक्वल टू 5 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। तो ये आपके पास n चूँकि है आपके पास 5 माइनस 2 आप करेंगे तो ये 180 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 18 3 ज़ार 54, तो ये आपके पास 540 हो जाएगा। और अब अगर आप निकालना चाहते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द पेंटागन जो है वो आपके पास एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस डी और प्लस ई, इन सब का जो मेजरमेंट है वो आपके पास आ गया 540। और एंगल ए चूँकि आपके पास नहीं है, बाकी आप यहाँ पर ये फिगर में आपने अगर गौर से देखना है तो सी और डी आपके पास 90 के इक्वल है और जो बी है वो है 115 डिग्री और प्लस सी जो है वो आपके पास 90 और डी भी 90 के इक्वल है। इसमें ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये यानी किसी भी एंगल के साथ ये 90 का होता है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास फिर 115 डिग्री है इक्वल टू 540 और एंगल ए आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इन सब की जो मेजरमेंट है अगर इनको अगर आप प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 410 इक्वल टू 540 डिग्री। दूसरी तरफ ये जाएगा तो एंगल ए इक्वल टू 540 माइनस 410, तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली आपके पास 130 हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ये इसका हो गया सोल्यूशन, लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका। तो जिस तरह आप इस शेप में देख सकते हैं n इक्वल टू आपके पास 6 आ रहा है, 6 आपके पास वर्टिसेस हैं, तो ये आपके पास हेप्टागन है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर जो एंगल्स होता है हमारे पास इसका जो फार्मूला 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2, तो ये अगर आपके पास n अगर है 6 माइनस 2 हो जाएगा तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और ये आपके पास 18 4 ज़ार 72, तो ये आपके पास इतना हो जाएगा। अब आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल्स जो आपके पास नॉट प्लस इन सब का जो मेजरमेंट है वो इतना आया है, तो प्लस 100 और इसी तरह आपने एक्स नॉट और बाकी जो एंगल्स है वो यहाँ पर आपने इसको करना है। तो ये हमारे पास इसका जो सम है 610 और 720 से अगर ये निकाले तो 110 आ जाएगा। इसी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।